और देखिए इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, बताएं आपको सुपर प्राइम टाइम में इस वक्त बहुत बड़ी खबर। यूएसएस अब्राहम लिंकन पर हमला कर दिया ईरान ने। यूएसएस अब्राहम लिंकन जो कि एयरक्राफ्ट कैरियर है अमेरिका का, उस पर हमला किया ईरान ने। ईरान ने 4 मिसाइलें दागी हैं यूएसएस अब्राहम लिंकन पर। ईरानी मीडिया के हवाले से खबर आ रही है, अरब सागर में तैनात है यूएसएस लिंकन। इस पर कई सारे फाइटर जेट्स होते हैं, इसके आसपास कई सारी फ्रिगेट होती हैं, पूरा एक बेड़ा होता है ये, और उस पर हमला किया है। यूएसएस अब्राहम लिंकन पहले आया था, यूएसएस जेराल्ड फोर्ड भी आ चुका है यहां इसराइल के हाइफा पोर्ट पर, लेकिन फिलहाल यूएसएस अब्राहम लिंकन पर हमला कर दिया है ईरान ने। समंदर में यूएस की कब्र खोद देंगे, यह कहा है ईरान की सेना IRGC ने। तो इस बात का डर था कि क्या एयरक्राफ्ट कैरियर निशाना बनाएगा ईरान, और उसने इसका एक डेमो भी जारी किया था, आपको याद होगा तो। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर है, ईरान ने यूएस का ड्रोन इंटरसेप्ट किया है। दिखाइए जल्दी से एक बड़ी खबर, एक ड्रोन इंटरसेप्ट किया है ईरान ने। अमेरिका का MQ-9 ड्रोन को ईरान ने गिराया है। ये देखिए ईरान के उस हमले की तस्वीरें जो उसने ड्रोन पर किया। ये अमेरिका का MQ-9 ड्रोन है जो ईरान के हिट करने के बाद कैसे नोज डाइव लगाता हुआ नीचे जमीन की तरफ जाता हुआ और फिर उसको हिट किया। ईरानी एयर डिफेंस ने यह ड्रोन गिराया है। यूएसएस का हमलावर ड्रोन है MQ-9 रिपर। अफगानिस्तान में भी यूएस ने बहुत इस्तेमाल किया सर्विलांस के लिए, हमला करने के लिए, और एक बार फिर से यहां पर ईरान की तरफ वो ड्रोन जाता हुआ जिसको ईरान ने मार गिराया इंटरसेप्ट करके। कुछ इस तरह अमेरिका के ड्रोन को गिराया। तो अमेरिका इजराइल वर्सेस ईरान लगातार इंटेंस होती जा रही है ये वॉर। एक और बड़ी खबर है, ईरान के हमले का एक नया वीडियो सामने आया है। बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है यहां पर यूएस इजरायली ठिकानों पर ईरान ने। ईरान मिसाइलों का माहिर माना जाता है, उसकी सबसे बड़ी ताकत यही मिसाइल है जिनसे इजराइल और अमेरिका को डर है, और उसी का इस्तेमाल उसने अमेरिका और इजराइल के ठिकानों पर किया है। IRGC की एरोस्पेस फोर्स ने यह कार्रवाई की है और इजराइल और अमेरिका के ठिकानों को निशाना बनाया है अपनी बैलिस्टिक मिसाइल से। और आइए एक और बड़ी खबर, और यह खबर आ रही है ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची के हवाले से। ईरान के विदेश मंत्री अराक्ची ने बहुत बड़ा दावा किया है। वो कह रहे हैं कि अमेरिका के सैनिक बेस से पीछे हट रहे हैं। यह बहुत बड़ा दावा है ईरान के विदेश मंत्री का। हमले के बाद पीछे हट रहे हैं अमेरिकी सैनिक, यह दावा किया है ईरान के विदेश मंत्री ने, अराक्ची ने। बेस से पीछे हट रहे हैं अमेरिकी सैनिक, यह कहना है अराक्ची का। और देखिए एक बड़ी खबर आ रही है, अबू धाबी के जायद पोर्ट पर हमला हुआ है। अब ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से अबू धाबी के जायद एयरपोर्ट पर अटैक किया है। फ्रेंच नेवी के बेस पर हमला किया है। ईरान ने कई ड्रोन भी दागे हैं। अब फ्रेंच नेवी के बेस पर अटैक, क्या नेटो को भी इस अटैक में शामिल कर लेगा? क्या नेटो भी इस हमले की जद में आ जाएगा? क्योंकि फ्रेंच नेवी के बेस पर अबू धाबी के जायद पोर्ट पर अटैक किया है यहां ईरान ने। तस्वीर दिखाइए पीसीआर, अबू धाबी के जायद पोर्ट की तस्वीर आपके सामने लेकर आया TV9। देखिए कैसे यहां पर जायद पोर्ट पर एक फ्रेंच नेवी के बेस पर अटैक किया है ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से। तो अबू धाबी, दुबई, कोई भी गल्फ का, सऊदी अरब का रियाद, उधर ओमान, उधर आप देखिए बहरीन, हर जगह अटैक कर रहा है ईरान। वाओ वाओ वाओ, another one, wow shit, wow। और देखिए ईरान के विदेश मंत्री का एक बयान आया है, वो आपको दिखाते हैं। ईरान के विदेश मंत्री का बयान, नए सुप्रीम लीडर का ऐलान जल्द होगा। अराक्ची कह रहे हैं कि 2 दिनों में सुप्रीम लीडर पर फैसला हो जाएगा। नए नेतृत्व में ईरान जंग लड़ेगा, 2 दिन लगेंगे। खामनेई का उत्तराधिकारी कौन होगा यह तय हो जाएगा, और उसके नेतृत्व में ईरान जंग लड़ेगा। यूएस इजराइल से बदला लेगा ईरान, यह ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है। तो ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत हो चुकी है। इजराइल और अमेरिका के बम इतनी आसानी से खामनेई के करीब पहुंच जाएंगे, इसकी कल्पना तक किसी ने नहीं की थी। इस ज्वाइंट एक्शन में न सिर्फ खामनेई बल्कि उनके परिवार के भी कई सदस्य मारे गए। टॉप लीडरशिप का सफाया हो गया। खामनेई ईरान के सर्वोच्च लीडर थे। ईरान में जितनी सुरक्षा उनके इर्द गिर्द थी, शायद ही किसी के पास हो। ऐसे में अब सवाल उठ रहे हैं कि अमेरिका और इजराइल के फाइटर जेट्स और खामनेई में महल तक कैसे पहुंचे, इस ऑपरेशन को कैसे अंजाम दिया गया, और सबसे बड़ा सवाल, खामनेई की लोकेशन मोसाद और CIA के हाथ लगी कैसे। सुपर प्राइम टाइम की इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में आपको एक एक डिटेल दिखाते हैं, ध्यान से देखिए।
से सबूत हैं जिससे इस बात की तस्दीक होती है कि खामेनेई जिंदा नहीं है। सर, ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। नेतन्याहू कह रहे हैं कि इस वक्त हमारे पास ऐसे सबूत हैं कि हम जिसे पेश करके ये बता दें कि खामेनेई जिंदा नहीं है। सर, मुझे लगता है कि वो जब ये बात कह रहे हैं तो वो सबूत भी दिखा देना चाहिए ताकि दुनिया को, खास तौर पर ईरान की आवाम को एक क्लियर मैसेज दिया जाए। ये हमले सुबह 9:45 पर हुए। हमले के वक्त खामेनेई अपने घर में मौजूद थे। खामेनेई के साथ ईरान की टॉप लीडरशिप भी थी। अमेरिका इजराइल को लेकर सीक्रेट बैठक जारी थी। इसी दौरान 30 से ज्यादा बम गिराए गए। रिपोर्ट्स में दावा है कि अमेरिका और इजराइल कई दिन से हमले के लिए तैयार थे। उन्हें सिर्फ इंतजार था तो खामेनेई की सटीक लोकेशन और सही वक्त का, जिसके लिए मोसाद ने अपने पूरे नेटवर्क को ईरान में एक्टिवेट कर दिया था। मोसाद के साथ CIA ने भी इंटेलिजेंस इकट्ठा करना शुरू कर दिया। खुफिया जानकारी थी कि खामेनेई अपने महल में सीक्रेट मीटिंग करने वाले हैं, जिसमें ईरान के कई टॉप लीडर शामिल होंगे। ये मीटिंग सुबह 9 बजे के आसपास शुरू होगी। दावा है मीटिंग के दौरान ही 9:45 पर हमला किया गया। करीब 30 सेकंड में 30 बम गिराए गए, जिसमें खामेनेई समेत 30 से ज्यादा कमांडर मारे गए। तो इजरायल और अमेरिकी वायुसेना लगातार संपर्क में थी। सबसे पहले इजरायल के अलग अलग एयरबेस पर मौजूद अमेरिका के F-22 रैप्टर, F-35 फाइटर जेट और इजरायली F-35 ने उड़ान भरी। इसके साथ ही अरब सागर में मौजूद अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन भी वॉर रेडी हो गया। यहां से F-35 फाइटर जेट और F-18 फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी। रिपोर्ट्स की माने तो इस ऑपरेशन में 200 से ज्यादा फाइटर जेट शामिल थे। कुछ फाइटर जेट्स ने ईरानी सेना के ठिकानों का रुख किया तो कुछ खामेनेई के महल बैते रहबरी के लिए रवाना हो गए। इन फाइटर जेट्स ने ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम और रडार की तरफ फेक सिग्नल भेजे, जिससे ईरानी ऑपरेटर भ्रमित हो गए। उन्हें लगा कि रडार में कुछ तकनीकी दिक्कत है, जिसके बाद ये फाइटर जेट खामेनेई के महल बैते रहबरी पहुंचे, जहां खामेनेई ईरानी टॉप लीडरशिप के साथ एक सीक्रेट मीटिंग कर रहे थे। यह मीटिंग परिसर में बने एक बंकर में चल रही थी। हालांकि ये बंकर यहां बने सबसे कम सुरक्षित बंकरों में शामिल था, जिसके बाद इजरायल और अमेरिकी फाइटर जेट्स ने यहां GBU बंकर बस्टर बम से भीषण बमबारी की। इसके अलावा यहां मिसाइलें भी दागी, जिससे पूरा परिसर तबाह हो गया। नंबर 1, एक साथ कई लीडर एक ही जगह पर मौजूद थे। ऐसा मौका शायद ही कभी मिलता। नंबर 2, ईरान को उम्मीद थी कि पिछली बार की तरह हमला रात में होगा। दिन में स्ट्राइक के लिए ईरान बिल्कुल भी तैयार नहीं था। IRGC अमेरिका से लंबी जंग की तैयारी कर रहा है। ऐसे में जरूरी है अपने कमांडर्स को सुरक्षित रखना, जिसके लिए IRGC ने अपनी बैठकों की जगह बदल दी है। IRGC कमांडर नागरिक प्रतिष्ठानों में सीक्रेट बैठकें कर रहे हैं। ईरान में बड़े नेताओं और सैन्य अधिकारियों को अलग अलग जगहों पर शिफ्ट किया गया है। इन्हें देश के अलग अलग हिस्सों में मौजूद हाई सिक्योरिटी इलाकों में भेजा जा रहा है। अमेरिका ने ईरान को बातचीत में उलझा कर रखा। IDF ने IRGC के कमांडर्स और नेताओं के मोबाइल पर मैसेज भेजे। मैसेज में IRGC के नेताओं को सरेंडर या बगावत करने के लिए कहा गया। ईरान की लीडरशिप आश्वस्त हो गई कि अभी हमला नहीं होगा। इस बीच इजरायल और US की इंटेलिजेंस खामेनेई के ठिकाने को लगातार ट्रैक कर रही थी। जिस दिन खामेनेई बंकर से बाहर आए, उसी दिन ज्वाइंट ऑपरेशन किया गया। और हमले के दौरान खामेनेई के साथ ईरान के कई टॉप लीडर भी मौजूद थे, जिनकी भी बमबारी में मौत हो गई। इसमें रक्षा परिषद के प्रमुख अली शमखानी, रक्षा मंत्री आमिर नासिरजादे, IRGC चीफ मोहम्मद पाकपुर, खतेम कमान इंटेलिजेंस चीफ सालेह असादी और मिलिट्री ब्यूरो चीफ मोहम्मद सिराजी शामिल। अमेरिका इजरायल की स्ट्राइक के वक्त परिसर में ही खामेनेई का परिवार भी मौजूद था। इसमें आयतुल्लाह के बेटे मुस्तफा खामेनेई, खामेनेई की बहू, दामाद, बेटी और पोती शामिल थे। दावा है कि हमले में इनकी भी मौत हो गई।